हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 8th क्लास का 4th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले टॉपिक में हमने की थी 4.1 एक्सरसाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो बाकी वीडियो भी वहां से देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड क्या होते हैं? दो तरह के एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट। कंसंट्रेट होते हैं प्योर एसिड जिनमें वाटर नहीं होता है, और जो डिल्यूट एसिड होते हैं उनमें लगभग 90% वाटर होता है, 10% उनमें एसिड होते हैं। तो डिल्यूट एसिड से रिएक्शन देखेंगे। तो आपने पहले जनरल रिएक्शन को दिमाग में बिठा लेना है। जनरल रिएक्शन को आपने दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी मेटल की रिएक्शन डिल्यूट एसिड से करते हैं तो वो साल्ट बनाती हैं और क्या छोड़ती हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल डिल्यूट एसिड से रिएक्ट होकर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। और साथ में हम दो एसिड से रिएक्शन करेंगे, एक करेंगे HCl से और एक करेंगे H2SO4 से। नाम आपने याद रखने हैं बच्चे इनके। ये क्या है? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। और भी होते हैं एसिड, वो देखेंगे बड़ी क्लासों में, लेकिन ये दो याद रखने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। डिल्यूट फॉर्म में लेना है। तो देखते हैं बच्चे, करते हैं पहले की तरह ही। ये लेते हैं मेटल सोडियम मेटल में डालते हैं हम HCl, कौन सा? डिल्यूट। ठीक है, डिल्यूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्यूस मीन पानी में डाला हुआ है। और दिस इज सोडियम। क्या बनेगा बच्चे? ये सोडियम मेटल क्लोरीन से रिएक्ट हो जाएगी Cl से और बन जाएगा NaCl, नमक हमारा साल्ट। ये साल्ट बन जाएगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंस करना है तो कर सकते हैं, टू टाइम नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो दिस इज क्या है जी? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं। अब हम दूसरी अगर रिएक्शन करेंगे बच्चे सोडियम की सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये क्या बनेगा? दिस चेंज इनटू सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर बच्चे? ऐसे ही सेम रिएक्शन बनेगी पोटाशियम के साथ, पोटाशियम क्लोराइड और क्या? पोटाशियम सल्फेट बनेगा। अब कहता है कि हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है? तो कहता है अगर ये आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आपने एक माचिस की तीली जो है ना, वो इस गैस के ऊपर रखनी है। जैसे ये गैस इवॉल्व हो रही है, आपको पॉप साउंड पॉप साउंड सुनाई देगी। पॉप साउंड क्या होती है? जैसे पटाखा होता है ना, छोटा पटक। तो इस तरह की साउंड अगर आती है तो इट मीन हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व्ड हो रही है। अब हम ऐसे ही रिएक्शन बच्चे अगर आप मैग्नीशियम के साथ करेंगे, Mg + HCl, तो क्या बनेगा? सिंपल, आपको फार्मूला आना चाहिए, MgCl2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसका MgCl2 और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम में आप डालेंगे H2SO4 डिल्यूट, तो बनेगा MgSO4 + H2। ठीक है बच्चे? ऐसे ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी, ऐसे ही जिंक की होगी, ज़्यादा हमें देने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है, ये बताएं कि अगर कॉपर में अगर आप डालते हैं HCl, डिल्यूट HCl डालते हैं, तो क्या ये रिएक्शन हो सकती है? क्या कॉपर क्लोराइड बनेगा? तो ये कहता है नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होगी बच्चे। और कॉपर में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे तब भी नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये एसिड से रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। कॉपर के ऊपर मेटल हैं, ये सारी जो हैं एसिड से रिएक्ट कर जाती हैं, कॉपर के नीचे वाली नहीं करती बच्चों अगर अब हम बात करें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, तो हम कहेंगे नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड से रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती वो आप बड़ी क्लासों में देखेंगे। नॉलेज एक्स्ट्रा कंसेप्ट
अभी हम बात कर रहे थे कि कॉपर या कॉपर से नीचे जो मेटल हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो हैं, ये एसिड से रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन एक एसिड का ऐसा भी सोल्यूशन होता है जिसमें ये रिएक्ट हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं जिसमें, और उस एसिड के सोल्यूशन का नाम है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया वो क्या होता है बच्चे? दैट इज ए सोल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड प्योर। कितनी रेशो में होता है? 3:1। 3 हिस्से लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 हिस्सा लेते हैं नाइट्रिक एसिड, और इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वारिजिया। ये गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम, कॉपर को भी मेल्ट कर देता है बच्चे। आपने देखा है, अगर आप कभी गहने साफ करवाने के लिए, सोना साफ करवाने के लिए अगर ले जाते हैं सुनार के पास या गोल्ड स्मिथ के पास, वो एक सोल्यूशन में उसको डिप करता है और 2-4 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद वो निकालता है, तो वो क्लियर बिल्कुल शाइनिंग देता है आपका गोल्ड या आपके जो ज्वेलरी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऊपर वाली गोल्ड की लेयर थी वो किस में डिजॉल्व हो गई? वो एक्वारिजिया में डिजॉल्व हो गई। और गलती से भी कभी ऐसा मत करना कि गहने गोल्ड स्मिथ के पास साफ करवाने के लिए नहीं जाना, क्योंकि वो गोल्ड का वेट कम हो जाता है, गोल्ड की ऊपर वाली लेयर जो है वो उसमें डिजॉल्व हो जाती है, बाद में वो निकाल लेते हैं और आपका नुकसान हो जाता है और उसका फायदा हो जाता है। बच्चों, अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विद एसिड पे एक एक्टिविटी दी गई है आपकी एनसीईआरटी बुक पे, एक्टिविटी 4.6। देखिए, एक टेबल दिया गया है, ऊपर जो लिखा है, क्या लिखा है मैं आपको जो टेबल में समझा देता हूँ। जो टेबल में कॉलम बने हुए हैं, पहले कॉलम पे देखें टेस्ट ट्यूब लेवल्स। आपने 5 टेस्ट ट्यूब लेनी है, नाम रख देने हैं ABCDEF, उन पे लेवल लगा देना है। और दूसरे कॉलम में बताता है कि हर टेस्ट ट्यूब में आपने 4 में मेटल डाली हैं, 2 में नॉन मेटल। कौन कौन सी? पहली में ए में डाली है मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में होती है मैग्नीशियम मेटल्स हमारी, वो थोड़ी सी उसमें डालनी है। बी टेस्ट ट्यूब में आपने डाली है एल्यूमिनियम फाइल आपकी वही है बच्चे जो जिसमें हम रैपर्स जिसे बोलते हैं, खाना पैक करते हैं, वो थोड़ी सी डालनी है। सी में डालनी है आपने आयरन फिलिंग, आयरन के छोटे छोटे पीस या आयरन पाउडर भी कह सकते हैं। और डी में डालनी है कॉपर मेटल पिल्ड फ्लेक्सिबल वायर। कहाँ से? ये जो फ्लेक्सिबल वायर होती है हमारी, तारें होती हैं बिजली वाली, तो इलेक्ट्रिकल वायर, उनको पिल करना है ऊपर से PVC और छोटे छोटे पीस के डाल देने हैं। और ई में डालना है आपने चारकोल पाउडर, कोले का पाउडर, और एफ में डालना है आपने सल्फर का पाउडर। अब अगले 2 कॉलम पे देखें बच्चे, रिएक्शन विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिल्यूट में क्या होता है? 5 to 10% एसिड होता है, 90 to 95% वाटर होता है। तो डिल्यूट एसिड लेने हैं आपने। तो रूम टेम्परेचर पे देखना है कि इसके साथ, इन मेटल के साथ रिएक्शन होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो उनको हीट करके देखना है। ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। और कहता है कि रिएक्शन के साथ ही या उसके बाद आपने एक मैस्टिक, ऊपर लिखा हुआ है बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आपने बर्निंग जो तिली है जलती हुई वो हर टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने रखनी है। अगर तो मेटल की रिएक्शन हो जाएगी एसिड से या नॉन मेटल की, तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस पप साउंड से जलती है। जब जलती है तो पप साउंड होती है। तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम में जैसे ही रूम टेम्परेचर रिएक्शन की पप साउंड आ गई, तो इसमें भी हम लिखेंगे पॉप साउंड। और बारम करने पे भी पॉप साउंड, मीन दोनों से रिएक्शन हो सकती है, लेकिन जो बारम करने से ये बड़ी फास्ट रिएक्शन हो जाती है बच्चे। अब एल्यूमिनियम के साथ देखें, रूम टेम्परेचर पे भी पॉप साउंड आएगी, मीन रिएक्शन हो जाएगी, और बारम करने पे भी पॉप साउंड आएगी। अब सी पार्ट में देखें बच्चे, जब आयरन की रिएक्शन करेंगे रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन एसिड से नहीं होती है, नो पॉप साउंड, और बारम करने पे हम कहेंगे पॉप साउंड, मीन हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद कॉपर में, दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले कॉलम कर रहे हैं, पॉप साउंड, नो पॉप साउंड, नो पॉप साउंड। अब चारकोल में भी नो पॉप साउंड, नो पॉप साउंड। सल्फर में भी नो पॉप साउंड, नो पॉप साउंड। क्यों? क्योंकि कॉपर एसिड से रिएक्ट नहीं करता। कॉपर इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल, कम रिएक्टिव है। और जो नॉन मेटल हमने पढ़ा था, चारकोल और सल्फर जो है, वो भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते। अब चलेंगे बच्चे दूसरे कॉलम में, सल्फ्यूरिक एसिड वाले में। तो हम देखेंगे मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो जाती है, रूम टेम्परेचर भी हो जाती है, बारम करने पे तो बड़ी फास्ट होती है। तो हम कहेंगे पॉप साउंड, दोनों कॉलम में हम लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम के साथ अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करें तो बड़ी स्लो होती है,
नो पफ साउंड कह सकते हैं जब वेरी लो पफ साउंड, और वार्म करने पे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन हो जाती है, पफ साउंड आ जाएगी। आयरन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती सल्फ्यूरिक एसिड की, नो पफ साउंड, और वार्म करने पे पफ साउंड आएगी। मीन आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से वार्म करने पर वो रिएक्शन दे देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जलती हुई तीली जो है वो पफ साउंड देगी। अब कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं होता सल्फ्यूरिक एसिड से, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं होता, नो पफ साउंड। और चारकोल के केस में भी नहीं आएगी पफ साउंड, और सल्फर के केस में भी नहीं आएगी। जहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं वो जल्दी रिएक्ट हो जाती हैं एसिड से, जो कम रिएक्टिव मेटल हैं वो नहीं होती, जब बड़ा स्लो होती हैं, और नॉन मेटल जो हैं इनसे रिएक्ट नहीं होती। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि केमिस्ट्री के ऐसे ही कंसेप्ट और इजी टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चों।